हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पिछले 1.5 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये पीडीएफ बहुत दिक्कत कर रही है। बार बार इसके पेज अपने आप गायब हो जा रहे हैं। समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। अभी भी कोई भरोसा नहीं मैं इस वीडियो को बना पाऊँगी। एक तो मेरा माइंड कल की कुछ न्यूज़ से 2 दिन से बहुत परेशान है। एक तो वो हरियाणा में जो लड़की के साथ हुआ वो, और दूसरा कल एक लड़की नोएडा में जिंदा जला दी गई। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं वैसे ही बहुत अपसेट थी, और आज वीडियो बनाने बैठी तो 1.5 घंटे से मैं इतना परेशान हूँ कि ये मतलब पेजेस अभी तो दिख रहे हैं, अभी देखना वीडियो बनाऊँगी फिर ना गड़बड़ हो जाए। तो चलो स्टार्ट करती हूँ इनके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज ईसीसी एजुकेटर में आपको जो बताना चाहेंगे वो है एक तो 10,684 भर्ती के विषय में, दूसरा 8,800 के विषय में। दोनों में चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी ये वीडियो पूरी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 से 6 वीडियो बना चुकी हूँ, 4-4 मिनट की, 3-3 मिनट की। बात पूरी नहीं हो पाती है, पेज गायब हो जाते हैं। अब भगवान इस बार बन जाए, नहीं तो मतलब अब वीडियो आपको मिल नहीं पाएगी। जो भी होगा मैं वही अपलोड कर दूँगी फिर, जिससे आपको पता तो चले, नहीं तो आपको जानकारी नहीं होगी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। कल भी नहीं आई, आज भी नहीं। कल तो माइंड बहुत डिस्टर्ब था वो वाली न्यूज़ देखकर, और आज सोचा है कि कब तक आप लोग जुड़े हो, न्यूज़ मतलब बतानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम बहुत जल्दी 10,684 में जिसमें वैकेंसी आई हुई हैं और अप्लाई हो रहे हैं जिन जिलों की, उनकी चर्चा जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत नए बच्चे रोज़ जुड़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। रोज़ वही कमेंट करते हैं मैम हमारे ज़िले का बताइए, जबकि उनके ज़िले में पहले ही आ चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर शामली में जो है 26 तारीख लास्ट डेट है। आप लोग अप्लाई कर दीजिए, 26 तारीख लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है, बीए फाइनल तक होम साइंस होनी ज़रूरी है, और नहीं तो आपके पास जो है मतलब आपके पास सिटी नर्सरी या फिर डीपीएससी या फिर एनटीटी का कोर्स होगा, तब अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ओके, आगे हम बात यहाँ पर, हाँ, होम एंड हेल्थ में भी है। आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है पीडीएफ की वजह से, और दूसरा तो और भी दिमाग मेरा है ही डिस्टर्ब थोड़ा। ठीक है, तो इसके बाद शामली में आप देख रहे हैं खाली। आप जैसे एक चीज़ बताऊं, बेसिक शिक्षा विभाग में जब भर्ती आई है, मतलब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है, तो ऐसा नहीं है जैसे आपकी ईसीसी एजुकेटर की भी आई है ही आई है, और भी वैकेंसी बहुत सारी है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की भी आती है, होम एंड हेल्थ बीएससी होम साइंस वालों की भी आती है, बीए होम साइंस वालों की तो आती ही आती है। तो इस तरीके से अगर आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसा हो जो ये जॉब करना चाहे, इंस्ट्रक्टर का है यहाँ पर, तो ठीक है, ये सारी इन पर भी अप्लाई वो कर सकते हैं। तो ये आपकी सीट दी है, कितनी सीट है शामली में जब टोटल पोस्ट है आपकी 56 है। ओके, तो आपके अप्लाई कर देना है। आगे हम बात करते हैं। अभी मैंने इसका आज नेट बंद नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है नेट बंद होने की वजह से भी वीडियो जो है गड़बड़ हो जा रही हो। तो ये हम आगे चर्चा और करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ आज आपकी इसमें है, बस थोड़ा सा इन समस्याओं की वजह से जो है दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। बकाया अभी हम आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी देंगे। गलत कुछ नहीं बताऊँगी, मतलब हो सकता है वीडियो में आज थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, लेकिन गलत कुछ नहीं बताऊँगी। इसके अलावा भी कई जिलों में, जैसे कि आपके मथुरा में आई हुई हैं, आपके रामपुर में आई हैं, सारी चर्चा करूँगी। पहले इस प्रतापगढ़ की बात करूँ। जो प्रतापगढ़ है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के लिए रेट जारी कर दी गई है। कौन सी वाली की? 8,800 की। ठीक है, 8,800 के लिए रेट जारी हुई है, और इसमें ही नहीं हुई है, आपके 10 से अधिक जिलों में तो एजेंसी का चुनाव भी हो चुका है। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। 8,800 में 10 जिले ऐसे हैं, 9 से 10 जिले जिनमें सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो गया है, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, अब क्यों नहीं आ रही है ये तो वही लोग बता सकते हैं क्यों नहीं आ रही है। तो जैसे ही मतलब यहाँ से बस इतना ही काम है कि लोगों को सीधे साइट पर डालना है, और आपके फिर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब या तो ये वेट कर रहे हैं कि ये 10,000 वाला पूरा हो जाए तब करें, तो ये रीजन हो सकता है। तो सभी जिलों की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जिलों में 8,800 की चांसेस हैं, आ सकती है आपके अगस्त लास्ट या सितंबर तक। ठीक है, अगस्त लास्ट तो आप छोड़ ही दो, सितंबर तक। हाँ, अगस्त लास्ट तक आपको ईसीसी एजुकेटर जो 10,684 हैं वो बहुत सारे जिलों में देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें चंदौली में, हाथरस में, चित्रकूट में, जौनपुर में, महाराजगंज में, बलरामपुर, बलिया, कौशाम्बी, ये ऐसे ज़िले रहेंगे जहां पर आपको अगस्त लास्ट तक आपको वैकेंसी आपकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आपका ये डाउट क्लियर हुआ। ठीक है ना।
आगे हम बात करें, जैसे बनारस वालों के आपके कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, और अमेठी में तो हो भी चुका है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैं बनारस वालों के लिए नहीं, जितने भी ज़िलों में फॉर्म भर चुके हैं अब तक, ठीक है, उन सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप अपने शहर के BSA कार्यालय चले जाएँ, BSA ऑफिस में फ़ोन कर लें कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे आइडिया दे दीजिए कि कब तक मेरा ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं। बकाया 2 जिलों में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टार्ट भी हो रहा है, तो उसकी हम चर्चा अभी करेंगे वीडियो में, ठीक है। एक मुरादाबाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आपका 28 तारीख से, तो वो हम चर्चा यहाँ पर अभी कर लेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा और वैकेंसी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए कमेंट आया था कासगंज में 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, और एक कमेंट नीचे आया था किसी का यहाँ पर हुआ हो सिलेक्शन तो हमें बता दें कासगंज में। तो अगर किसी का सिलेक्शन हुआ हो तो इन्हें रिप्लाई कर दीजिएगा आप लोग कमेंट में जाके, यहाँ पर कासगंज के लिए स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये चल रही है समस्याएं, तब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये है मुरादाबाद का। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आपके पास शायद मैसेज आ भी चुका होगा, ठीक है। समस्त आवेदित अभ्यर्थी सेवा आयोजन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण होने के संबंध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि जनपद मुरादाबाद में सेवा प्रदाता के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति की जानी है, जिसके माध्यम से ये होता है, अगर नेट खोल लो ना तो ये दिक्कतें होती हैं, और नेट बंद कर दो तो ये पेज गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया है जिसके क्रम में आपके द्वारा सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन किया गया है, फलस्वरूप आपका अभिलेख परीक्षण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 28/8/2025 प्रातः 9 बजे से कार्यालय विकास भवन कांट रोड मुरादाबाद में होना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, इन्होंने केवल एक डेट रखी है 28 तारीख। तो भाई इतना कम समय दिया है, मतलब एक ही दिन का समय रखा है, बकाया सबने 2-3 दिन का समय दिया है। तो आप लोग चले जाइए और करा लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभिलेख परीक्षण के लिए एक फ़ोटो, एक सेट छायाप्रति तथा मूल प्रमाण पत्र के साथ प्रातः 9 बजे कार्यालय विकास भवन कांट रोड मुरादाबाद में उपस्थित होना अनिवार्य है। एक फोटो, शैक्षिक अभिलेख, सेवा योजना प्रोफाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र अगर हो, ऐसा नहीं आपको होना जरूरी है तो ले जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे, ये 2 नंबर दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। सुबह 9 से 5:30 बजे तक यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अब आपको बताएं, जैसे बहुत से बच्चों के पास मैसेज मेल नहीं आया होगा मुरादाबाद के, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिए कि हमारे पास नहीं आया, हमने भी फॉर्म भरा है। वैसे तो जो सिलेक्टेड होंगे तो उनके पास पहुँच ही गया होगा, ठीक है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, दुग्ध विकास वैकेंसी, ये लोग कह रहे हैं मैं मतलब अप्लाई कैसे करूँ, साइट पर शो नहीं हो रही, तो वो मैं बताऊँगी लास्ट में। भाई थोड़ा रुकना पड़ेगा, या फिर इसके लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो बच्चे ECC एजुकेटर समझ के वीडियो देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, ये है मथुरा की लास्ट डेट, देख लीजिए 7 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है मथुरा की, ठीक है। मथुरा की 7 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। और सब सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ओके। आगे हम बात करते हैं, ये BSc होम एंड हेल्थ वालों का है, होम साइंस का मथुरा में। इसके अलावा भी ये वैकेंसी है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे आप लोगों से मतलब इतनी उम्मीद है, इतना तो आप करेंगे ही। आप लोग होम साइंस के हैं, अगर किसी ने कोई चाहे तो यहाँ पर किसी के पास अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में काम करने का अनुभव है तो कुशीनगर में 21,233 सैलरी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये एजुकेटर मऊ की लास्ट डेट निकल चुकी है 23 तारीख, तो यहाँ पर अब कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। आगे हम बात करते हैं, ये है रामपुर का ECC एजुकेटर, इसकी लास्ट डेट देख लीजिए 30 तारीख, 30 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लीजिए रामपुर में, ठीक है। रामपुर की है ये। आगे हम बात करते हैं, ये है अलीगढ़ की ECC एजुकेटर, यहाँ पर लास्ट डेट है 7 तारीख, यहाँ पर 7 सितंबर लास्ट डेट है। अलीगढ़ की होम साइंस ECC एजुकेटर की मथुरा की चर्चा हो चुकी है, 7 तारीख लास्ट डेट है, ये पेज रिपीट हो गया है, ओके। आगे ये है कासगंज का यहाँ पर भी जो लास्ट डेट है, यहाँ पर 29 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 29 तारीख लास्ट डेट है कासगंज का, ठीक है। 29 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, टाइम नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, और साइट भी बिजी रहती है, ओके। आगे हम बात करते हैं,
ये बीएड एंड बीटीसी के लिए एजुकेटर की भर्ती है। एजुकेटर की कहाँ से है? मथुरा से है, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसको भर लीजिएगा फॉर्म को। अब तक इसमें 4 लोग आवेदन कर भी चुके हैं, 4 से ज़्यादा ही कर चुके हैं। तो ये डाइटिशियन का बिजनौर का है, इसमें भी न्यूट्रिशन साइंस है, क्योंकि होम साइंस के बच्चों पे ये होते हैं न्यूट्रिशन साइंस वगैरह। तो 20,565 सैलरी है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जल्दी से, अलीगढ़ का हो गया, अलीगढ़ की हमने बात कर ली है। अलीगढ़ में जो एजुकेटर की भर्ती है वो इंस्ट्रक्टर के नाम से निकली है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर लिखा गया है, देखिए बीएससी होम साइंस के लिए आप लोग होम एंड हेल्थ ढूंढते रहेंगे, अलीगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग बीएससी, ये होम साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का पद है, ये ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्टर लिखा गया है, मतलब कहने का ये है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का हो चाहे किसी का भी हो। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये तो चर्चा हो गई आपकी जिन जिलों में लास्ट डेट हो की विषय में, मतलब आपको। अब हम और चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, जो अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका जो मिर्ज़ापुर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, अगर हम बात करें कब से स्टार्ट होगा, तो ये भी आपके 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। 28 अगस्त से स्टार्ट होगा मिर्ज़ापुर का। हमने क्या बताया आपको, एक तो मुरादाबाद में तो नोटिस भी आ चुका है, और मिर्ज़ापुर का 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो फिर आपको भी मैसेज और मेल आने शुरू हो गए होंगे, किसी के पास आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है ना। इसके बाद जो भर्तियां ये आई हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट होंगे, मतलब मन में आ रहा होगा कि अरे इस ज़िले में तो आ चुकी है, तो जो ये रामपुर वाली भर्ती थी ना, ये जो भर्ती थी ये रद्द हो गई थी, ठीक है। रामपुर वाली जो भर्ती थी ये रद्द हो गई थी, और मतलब सब कुछ हो गया इसमें, और उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया। कुछ रीजन रहे होंगे, हो सकता है फ्रॉड वगैरह कोई पकड़ा गया हो, तो ये वैकेंसी जो है रद्द कर दी गई। तो रद्द होने के बाद जो ये वैकेंसी है अब आपकी फ्रेश ये निकाली गई है। और जो मथुरा की आपकी वैकेंसी है, ठीक है, मथुरा वाली की अगर चर्चा करूँ मैं, तो मथुरा की जो वैकेंसी है इसमें कुछ पद रह गए थे, ठीक है, मतलब कुछ पद जिन पर मतलब फॉर्म आ चुके थे, बकाया कुछ रह गए थे, 59 के अराउंड इसमें वैकेंसी खाली रह गई थी। तो इस वजह से उसके लिए यहाँ पर दोबारा आवेदन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई आपकी 2 जिले की। और बात करते हैं कुशीनगर जिले के, बहुत कमेंट आते हैं। कुशीनगर सेवा जो प्रदाता एजेंसी है, इसका चयन लास्ट सप्ताह तक आपका हो जाएगा, तो आप आ सकते हैं सितंबर स्टार्टिंग में, मतलब जो आपका अगस्त चल रहा है, इसका लास्ट सप्ताह तक आपका यहाँ से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेट दी गई है, हमने आपसे एक बार चर्चा भी की थी, ठीक है, मतलब पूरा दिखाया था आपको। तो आज मैंने उसका फॉर्मेट इसमें नहीं लगाया है। तो आपके ज़िले में जो वैकेंसी है अब आपकी मतलब सितंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक चीज़ और विशेष तौर पर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो ये पोर्टल है सेवा योजना, इस पर जो है रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप सभी लोग क्या करिए, एक बार इस पर रजिस्ट्रेशन जो है पहले ही कर लीजिए। ये वेट ना करें कि आपके ज़िले में आ जाएगी देन आप स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, तो ऐसा ना करें, आप लोग जो है इसको कर लीजिए। बात आ रही है कि ये ईसीसी एजुकेटर भर्ती शो कहाँ हो रही है, अगर आपके लिंक पर शो नहीं हो रही तो आप जो लास्ट वाले पेज हैं उस पर जाकर चेक करिए, वहाँ पर शो हो रही जो लास्ट पेज है आपके। अच्छा, पेज कैसे चेक करें, अभी चलो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो हम जैसे गूगल पे आ गए हैं, गूगल पे हमें क्या सर्च करना है, यहाँ पर सेवा योजना पोर्टल, ये जो कि हमारा पहले से ही टाइप है, इसको आपको टाइप करके डाल देना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको ये रोजगार संगम दिखेगा, इस पर आना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये भर्तियाँ शो कहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। और आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप लोग कहाँ, मतलब उसी पर करें जहाँ पर आपका शो हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप लोग पता क्या करते हो, आप जॉब सीकर वाला देखते हो, जॉब सीकर वाला आपको, सॉरी फ़ोन गिर गया थोड़ा सा, ओके कोई नहीं, आप लोग जॉब सीकर वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। आप ये ना क्या करें, आप क्या करिए, सीधे इस पर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर आ जाया करिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले सब छोड़ दीजिए, इसी को टच करेंगे हम, ओके, और हम पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। अब ये पेज को छोड़ दो, थोड़ी देर अपने आप ओपन हो जाएगा ये पेज, देखो खुल गया, नहीं खुल गया, ठीक है, अपने आप ही खुल गया, मैंने कुछ नहीं करा। तो अब आपको ये तो हो गए, देखो आपको एक अंतर और बता दूँ, ये जो आपको दिखते हैं ना, ये जैसे ये 9 नंबर दिख रहा है, ये होता है सीरियल नंबर। मैं सीरियल नंबर और पेज नंबर में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, आप लोग सीरियल नंबर बताते हो, ठीक है। पेज नंबर कहाँ है, पेज नंबर है ये, ठीक है, ये है पेज नंबर, ओके। तो इस समय टोटल पेज कितने हैं, 32 है, मतलब अंतिम पेज ये है ना, तो 32 है, क्योंकि 31 तक तो नंबर पड़ा है, लास्ट में अंतिम पेज लिखा, तो टोटल पेज 32 है। तो यहाँ पर जो अंतिम पेज है हम इसी को खोलते हैं, ओके, क्योंकि ये वैकेंसी लास्ट में ही शो हो रही है।
देखो अब हम लोग स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं यहीं पर है। तो हाँ देखो, होम एंड हेल्थ मथुरा की इसी पेज पर है। तो आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट भी यहाँ पर आप देखिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन लिखा है, यहीं से कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें तो 33 फॉर्म पढ़ भी गए, मतलब साइड चल रही है, आप लोग कर दीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं 31 पेज पर। तो आपकी इस पर बहुत सारी भर्तियाँ होंगी मेरे हिसाब से। देखिए ये मथुरा की आ गई। ओके, देखिए लास्ट वाले पेजेस पर ये शो हो रही हैं। ओके, देखिए अभी बढ़ते हैं आगे थोड़ा। ये देखिए ईसीसी एजुकेटर मथुरा की आ गई है। ठीक है, 7 तारीख लास्ट डेट है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इसी में बहुत सारी हैं, मथुरा की बेसिक शिक्षा विभाग की, इंस्ट्रक्टर की भी हैं, यहाँ पर होम एंड हेल्थ की भी हैं, सारी भर्तियाँ हैं। और आप देख रहे हैं फॉर्म कितनी तेज़ी में भरे जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, अभी 4 दिन हुए नहीं है। हाँ, इसमें बीएससी मथुरा में जो है बेसिक शिक्षा विभाग आपका इस वाले में इस पद पे जो है वैकेंसी पे किसी ने अप्लाई नहीं किया है बकाया। यहाँ पर और समय आप देख पा रहे हैं 111 हो गए। यहाँ पर कितनी जल्दी तेज़ी में यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अलीगढ़ का। अलीगढ़ में देख रहे हैं आप 913 फॉर्म पड़ गए हैं और अभी 2 दिन हुए हैं। तो इसका मतलब साइड में कोई इशू नहीं चल रही है। नहीं, 913 फॉर्म अभी 2 ही दिन तो हुए लिंक ओपन हुए। ठीक है, परसों ही लिंक ओपन हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ी में यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब साइड चल रही है। आप लोग थोड़ा कोशिश करें, रात में जग के भरें, कैसे भी भरें, भर दें। ठीक है, 30 नंबर पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सारी भर्तियाँ शो हो जाएंगी। ठीक है, अब तो आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कर दीजिएगा तो ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमारी मेहनत का फल भी हमें मिलेगा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी आजकल हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर ये है BA BSc ECC एजुकेटर, ये रामपुर का। यहाँ पर दोनों वैलिड है, ये अच्छी बात है। 30 तारीख लास्ट डेट है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आवेदन कर दीजिए। आप ये समस्या ही मत रखो कि हमारे सब पोर्टल पर शो नहीं हो रही। और आप देखिए इधर देखिए 1372 लोग अप्लाई कर चुके हैं 2 दिन में। समझ पा रहे हैं कितना, मतलब आप देख रहे हैं कितने लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी जिले का रह गया हो तो आप इस तरीके से इस पेज पे आ जाइए। जितना ही इधर आते रहेंगे आपको मिलती जाएंगी आपकी वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर आपकी कासगंज वगैरह की होंगी मेरे हिसाब से। नहीं है तो आप थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से आपको सारी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 8,800 की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 8,800 में अगर हम बात करते हैं तो 8,800 में BSc अधिकारी की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसी, ठीक है, चयन के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। कौन कौन से जिले हैं इसमें? देवरिया है, औरैया है, अलीगढ़ है, अमेठी है, कुशीनगर है, फर्रुखाबाद है, बस्ती है, हरदोई है। तो आप समझ सकते हैं आपके ज़िले में जैसे ही इधर से ये एजेंसी का चुनाव होता है आपको 8,800 का देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से? देवरिया, औरैया, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती और हरदोई। इन जिलों में जो है आपको वैकेंसी जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। कौन सी? 8,800 वाली। अब बात आती है जो अगस्त के लास्ट वीक तक आपको चंदौली, हाथरस, चित्रकूट, जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बलिया और कौशाम्बी की वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो अब और रही बात डीबी की बात, तो अयोध्या वगैरह वालों को अभी जल्दी में ही मतलब आपको देखने को मिलेगी। जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं मैं आपको बता दे रही हूँ मोटे तौर पर। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज थोड़ा एक तो वीडियो जो है डिले हुई इतनी ज़्यादा, मतलब सही करने में जो है थोड़ा मेरा माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो गया। पूरी जो प्लानिंग थी वो चौपट हो गई। और सच बताऊँ प्लानिंग बहुत अच्छे से वीडियो की हो भी नहीं पाई थी, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब था। ये न्यूज़ जो मैंने देखी कल, पता नहीं क्या मन में आया, मैंने सारी न्यूज़ मतलब देखी और मेरा मूड ख़राब हो गया। रात में मैंने पढ़ाई छोड़ के मैं न्यूज़ देखने बैठ गई और बस जब मैंने न्यूज़ देखा तो मैं सो नहीं पाई बहुत समय तक। उसकी बातें सुन के जो कंडीशन मैंने बताई थी, अभी जो स्थिति, उसकी सारी बातें जो उसकी सिस्टर बोल रही थी, क्योंकि दोनों बहनें एक ही घर में शादी हुई थी, तो इतना माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया कि मैं कुछ प्लान ही नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे कोशिश की वीडियो बनाने की, तो ये वाला लोचा हो गया, PDF ही कन्वर्ट नहीं हो रही। तो मैं आपसे ऑनेस्टली बातें कर रही हूँ, कोई भी इसमें बनावटी कुछ भी नहीं। तो मतलब सीरियसली ये चीज़ें हुई, तो जिस वजह से थोड़ा सा आज वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें बातें मेरी थोड़ी अप डाउन रही हैं। लेकिन मैंने जो भी बताया बिल्कुल मतलब गलत कुछ नहीं बताया है सब कुछ सही फ्रेश है, बिल्कुल कुछ भी झूठ नहीं है। सारी जो भी चीज़ें विद प्रूफ है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करिए। नहीं तो दुनिया आपको बेच खाने को तैयार है, ये ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।